तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगोंड नोएडा भारत से। और हमने जो डैशबोर्ड वार्निंग लाइट की सीरीज शुरू करी है उसका सीरीज का ये पहला वीडियो है। और एक फर्स्ट बिगिनिंग जो वीडियो बनाई थी वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा। ये पहला वीडियो चेक इंजन लाइट के ऊपर है, जो माल फंक्शन की लाइट है। ये चेक लाइट क्या है, ये किस तरह शो करता है गाड़ी में, ये क्यों आता है, क्या इसके आने से कोई गाड़ी के अंदर नुकसान है, क्या इसके आने से हम गाड़ी चलाएं कि नहीं चलाएं, और इस चेक इंजन लाइट का समाधान क्या है, ये सारी चीज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिए और द मैकेनिकल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल, चेक इंजन लाइट क्या है। तो आप समझ लीजिए कि चेक इंजन लाइट सिर्फ आपको ये इंडिकेट करता है कि आपके इंजन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो गाड़ी के इंजन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आपको कैसे पता पड़ेगा, इसलिए कंपनी ने एक चेक इंजन लाइट डैशबोर्ड में वार्निंग लाइट की तरह डाल दिया। उसी को माल फंक्शन की लाइट बोलते हैं, उसी को चेक इंजन लाइट बोलते हैं। चेक इंजन लाइट किस तरह शो कर रहा है गाड़ी के अंदर, क्या कंटिन्यू आ रही है, ब्लिंक करके आ रही है, या फिर आ ही ना रही। तो यदि कंटिन्यू गाड़ी के डैशबोर्ड मीटर पे चेक इंजन लाइट शो कर रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अपना काम निपटा के 1 आध 2 दिन 4 दिन 10 दिन में आप चेक करा लीजिए मैकेनिक को, यदि गाड़ी फर्स्ट क्लास चल रही है। तो यदि चेक इंजन लाइट ब्लिंक कर रही है तो वो थोड़ा सा सीरियस वाली बात हो जाती है कि आपको इमीडिएट चेक कराना होता है, 1 घंटे 2 घंटे, या फिर मतलब चेक कराना होता है कि कोई बड़ा नुकसान हो सकता है उससे। आपकी गाड़ी रास्ते में बंद हो सकती है, एक्सीलरेटर पेडल नहीं ले सकती है। तो इसलिए वो ब्लिंक करने लगे तो समझ जाना चाहिए कि अब उसको अवॉइड नहीं करना है, हमने वो चेक कराना है। लेकिन यदि आपकी गाड़ी में वो चेक इंजन लाइट आ ही नहीं रहा, जैसे आप इग्निशन ऑन करते हैं तो चेक इंजन लाइट जो शो करना चाहिए बिल्कुल शो ही नहीं कर रहा। तो यदि शो नहीं कर रहा है ये लाइट तो समझ लीजिए कि या तो ईसीयू में प्रॉब्लम है, या फिर डैशबोर्ड मीटर की जो बत्ती बल्ब होते हैं ना चेक इंजन लाइट वाले, वो बल्ब है ही नहीं, या फिर ईसीयू से डैशबोर्ड मीटर वार्निंग लाइट के जो के लाइन है, कम्युनिकेशन लाइन है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार क्या होता है कि गाड़ियां बेचने के लिए लोग वाग चेक इंजन लाइट कई बार रीसेट करते नहीं जाता है, तो बेचने के लिए क्या करते हैं, वो बल्ब को निकाल देते हैं जो मीटर में लगा हुआ होता है। तो आपका इग्निशन ऑन करेंगे तो जलेगा ही नहीं, लाइट ही नहीं आएगा। तो समझ सकते हैं कि आप उसका कमी हो सकता है, बल्ब निकला हुआ हो सकता है मीटर के अंदर। अब समझ लेते हैं कि ये लाइट क्यों आता है। सबसे बड़ा और सबसे मेन पॉइंट जो ये है कि ये लाइट आता क्यों है, तो इसको चल रहा हूं स्क्रीन पे आपको समझाने के लिए पूरी डिटेल में, कि स्क्रीन पे समझिए ये लाइट आता क्यों है। तो आइए समझ लेते हैं कि चेक इंजन लाइट आता क्यों है, आने का कारण क्या है। ईसीयू का फुल फॉर्म यहां लिखा हुआ है, जो कहते हैं ना ईसीयू मतलब क्या है, इंजन कंट्रोल यूनिट। तो पहले की गाड़ियों में ये बिल्कुल नहीं था। पहले कार्बोरेटर होते थे, सब चीज को मैनुअली रीसेट करना पड़ता था या सेटिंग करनी पड़ती थी, जितने भी एक्चुएटर या फिर इनपुट सेंसर लग रहे हैं। सेंसर नहीं होते थे पहले, एक्चुएटर ही होते थे। अभी क्या किया कि एक ईसीयू सेट कर दिया है, जो कि सब सेंसरों का इनपुट इनके पास आता है और ये ईसीयू अपने हिसाब से आउटपुट देता है सारे सेंसरों सिग्नल ऑपरेटर को, जितने भी एक्चुएटर हैं। ईसीयू में क्या हरकत हो रही है, इसमें कुछ प्रोग्रामिंग में गड़बड़ ना हो, इसके लिए एक चेक इंजन लाइट को डैशबोर्ड मीटर में जला देता है। चेक इंजन लाइट ये ईसीयू जलाता है। कब जलाता है ये समझ लीजिए, और क्यों आता है ये समझ लीजिए। चेक इंजन लाइट अब देखिए ईसीयू से कनेक्ट है सारे सेंसर, जैसे थ्रोटल पोजीशन सेंसर है ये भी ईसीयू से कनेक्ट है, मैप सेंसर है ये भी ईसीयू से कनेक्ट है, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है ये भी ईसीयू से कनेक्ट है, ऑक्सीजन सेंसर O2 सेंसर जो है वो भी ईसीयू से कनेक्ट है, क्रैंक पोजीशन सेंसर ईसीयू से कनेक्ट है, केम सेंसर ईसीयू से कनेक्ट है, ये नोक सेंसर जो है वो भी ईसीयू से कनेक्ट है, इंजेक्टर ईसीयू से कनेक्ट है, ये देखो इग्निशन कॉइल ईसीयू से कनेक्ट है, ये आईएसी वॉल इंटेक एयर कंट्रोल वाल ये भी ईसीयू से कनेक्ट है, स्पार्क प्लग भी इससे कनेक्ट है, ये ईसीयू से कनेक्ट है, सारी चीज कनेक्ट है ईसीयू से। अब चेक इंजन लाइट क्यों आता है डिटेल में समझिएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा लेकिन डिटेल में होगी भाई। अब जैसे थ्रोटल पोजीशन सेंसर,
इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर इसका जो वायरिंग है थ्रोटल पोजीशन सेंसर जो ECU तक आता है, ये वायरिंग में कहीं से ब्रेक रहेगा या फिर कोई भी कपलर में रस्ट रहेगा, यदि इसका सिग्नल वीक होने लगेगा तो चेक इंजन लाइट को ECU को लगेगा कि ये मैप्स थ्रोटल पोजीशन सेंसर काम नहीं कर रहा है। और जब ये काम नहीं कर रहा था ये ECU क्या करेगा, किसको बताएगा कि ये काम नहीं कर रहा है? ये आपको कस्टमर को बताएगा, गाड़ी ओनर वाले को बताएगा डिस्प्ले में चेक इंजन लाइट जला के कि भाई इंजन में जितने सेंसर तुमने ठोके हैं कोई ना कोई सेंसर काम नहीं कर रहा बाबा, तो तुम चेक करो। अब चाहे फिजिकली टेस्ट करो या फिर आप स्कैनिंग लगा के टेस्ट करो, ये ECU अपना काम खत्म कर देगा, ये चेक इंजन लाइट जला देगा। अब सपोज कीजिए कि मैप सेंसर में कुछ गड़बड़ी है, तो ज़्यादातर करके मोस्टली इन्हीं सब सेंसरों में गड़बड़ी आती है। जैसे कैटलिक कन्वर्टर हुआ, वो चोकअप रहेगा, तो कैटलिक कन्वर्टर चोक रहेगा तो क्या करेगा, ये O2 सेंसर उसको बता देगा, खबर कर देगा कि भाई जो पास हो रहा है एयर, जो एग्जॉस्ट गैस पास हो रहा है वो आगे सही गैस नहीं बाहर निकाल रहा है, तो ये ECU को वो सिग्नल देगा। ECU क्या करेगा, चेक इंजन लाइट जला देगा, जल्दी से भैया चेक करो, जल्दी से स्कैनर लगाओ, क्या गड़बड़ी है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं जितने भी ये सेंसर लग रहे हैं टोटली, ये सब सेंसरों का सिग्नल ECU को, यदि कोई भी सेंसर का सिग्नल ECU को नहीं मिलेगा, कोई वायरिंग ब्रेक हो जाएगी, तो ये चेक इंजन लाइट जलाना ही जलाना है। अब कई केसेज में ऐसा होता है, जैसे स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग खराब हो गया, इग्निशन कॉइल खराब हो गया, तो ये चेक लाइट क्यों जलता है, डिटेल में समझ लीजिए, कई लोगों का भ्रम भी है। जब स्पार्क प्लग ये खराब हो जाएगा ये वाला, या इग्निशन कॉइल में दिक्कत आ जाएगी, तो गाड़ी मिसफायर करेगी, और जब इंजन मिसफायर करेगा तो ये क्या करेगा, ये नोक सेंसर जो लगा हुआ डिटेक्ट कर लेगा फटाक से, नहीं कि भाई इंजन के अंदर कुछ मिसफायर हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ ऐसा आ रहा है, तो ये ECU क्या करेगा, चेक इंजन लाइट को जला देगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये चेक इंजन लाइट क्यों आता है, आप समझ गए ना पूरी डिटेल में, कि इंजेक्टर का भी वायर कट रहेगा, इंजन मिसिंग मारेगी, ये खबर कर देगा ECU को कि भैया इंजन सही नहीं चल रही है, कंबर्सन सही नहीं हो रहा है, या फिर O2 सेंसर कर देगा कंबर्सन अंदर सही नहीं हो रहा है, देखो कहाँ गड़बड़ है, तो वो सिग्नल लेगा सबका, देखेगा अरे यार ये तो सिग्नल ही ना आ रहे हैं इसके, यार ये चलाओ लाइट जलाओ, अपना काम खत्म करो, लाइट जला दिया। तो आप पूरी तरीके से समझ गए। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि एक ही वीडियो बनाऊंगा, इस पर बार बार वाला तो लफड़ा है नहीं, कोई चीज़ छूटेगी तो ही दोबारा वीडियो बनेगी, लेकिन एक बार में प्रॉपर सारी जानकारी कि कोई भी इंजन में जितने सेंसर लगे हुए हैं, किसी भी सेंसर का सिग्नल नहीं मिलेगा ECU को, तो ECU चेक इंजन लाइट जला देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब समझ लेते हैं कि इस चेक इंजन लाइट के आने से नुकसान क्या है गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले नुकसान ये होता है कि चेक इंजन लाइट आ रही है, यानी आपके गाड़ी का जो इमिशन सिस्टम है वो परफेक्टली नहीं है, या तो गाड़ी के अंदर मिसफायर है, मिसिंग है, माइलेज की प्रॉब्लम है, माइलेज भी ड्रॉप होने लगते हैं, या फिर पिकअप का इशू आ रहा है, तो नुकसान इससे ये सब चीज़ें हो सकती हैं, मिसिंग, माइलेज, पिकअप, ये सब चीज़ का नुकसान हो सकता है। लेकिन कई केसेस में ऐसा देखा गया है, चेक इंजन लाइट आ रही है लेकिन हमारी गाड़ी में किसी कोई प्रकार की कमी नहीं है, तो वो क्या होता है, और CNG की गाड़ी में खासकर देखे होंगे कि लाइट आती रहती है। अब समझिए लाइट आती क्यों है, CNG लगी हुई गाड़ियों में ये लाइट आती क्यों, काफ़ी गाड़ियों में नहीं आती है लेकिन कुछ कुछ गाड़ियों में आ जाती है। CNG के कुछ कनेक्शन अपना इग्निशन कॉइल से, मैप सेंसर से या प्लग वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है CNG के किट को। तो जब इसके वायर को कट करके, इग्निशन वायर कॉइल के वायर को कट करके ऐसे CNG का इसमें करंट दे दिया गया CNG के किट को सिग्नल के लिए, या फिर प्लग वायर में करंट दे दिया गया, या फिर मैप सेंसर का तार कट करके कनेक्शन दे दिया गया CNG किट को, तो इसके करंट, इसके जो फ्लो हैं वो वीक होने लगते हैं, जिसकी वजह से ECU को लगता है कि इसका सिग्नल में प्रॉब्लम है, मैप सेंसर खराब है, वो चेक इंजन लाइट को जला देता है। यानी कि वायरिंग भी कट करके कोई कनेक्शन करते हैं तो भी ECU को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई वायरिंग ब्रेक है या फिर सिग्नल आने में इश्यूज हैं, तो चेक इंजन लाइट को जला देता है। यदि चलती गाड़ी में लाइट आ जाए तो क्या करें, गाड़ी रोक दें या चलाएं? तो यदि चलती गाड़ी में आ जाए या फिर स्टार्ट करने पे आ जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, लाइट को देखना होता है कि येलो आ रहा है कि रेड आ रहा है। यदि रेड आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको गाड़ी नहीं चलानी है, या फिर हाईवे पे फंस रहे हैं तो चला के जा सकते हैं, ये नहीं वहीं खड़ी कर दे, इससे इंजन सीज नहीं होगा, ध्यान रखिए। लेकिन येलो कलर की आ रही है
तो आपको गाड़ी रोकनी नहीं है, आप चलते जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आगे जाके कहीं से दिखवा लेना। पर इससे आपका इंजन सीज कभी नहीं हो सकता, इस चीज का ध्यान रखिए इस चेक इंजन लाइट के आने से। अब सबसे पहले एक बड़ा पॉइंट ये समझ लेते हैं कि इसका समाधान क्या है। यदि चेक इंजन लाइट आने लगे तो इसका समाधान क्या है, तो सुनिए, इसके दो समाधान है। या तो आप मैनुअल चेक कीजिए या फिर कार की स्कैनिंग करवाइए। मैनुअल टेस्ट में समझ लेते हैं पूरी डिटेल में। मैनुअल टेस्ट के लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया हुआ था, बहुत पहले की बात है, चेक इंजन लाइट रीसेट करने का रामबाण इलाज। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लेना बाद में, ठीक है, स्क्रॉल करेंगे वो भी आ जाएगा। ये इसका समाधान समझ लीजिए मैनुअली। आपकी गाड़ी में आ रही है चेक इंजन लाइट, आप फिजिकली टेस्ट कर लीजिए कहीं से चूहे ने वायर तो नहीं कट कर रखा है। इंजेक्टर का वायर कट कर देगा, लाइट आ जाएगी। कोई भी वायर कट करेगा, मैप सेंसर का, थ्रोटल बॉडी का, टीपी सेंसर का, अपना कैटलिक कन्वर्टर O2 का वायर का, तो लाइट आ जाएगी। कोई भी एक कपलर उतरा हुआ होगा, वॉशिंग करते हैं, प्रेशर लगता है, कपलर निकल जाते हैं, तो भी लाइट आपकी गाड़ी में आएगी। सबसे पहले मैनुअली आप फिजिकली टेस्ट कर लीजिए, कोई कपलर उतरा हुआ तो नहीं है, कोई वायर कटा हुआ तो नहीं है, तब आप मैनुअली रीसेट कर सकते हैं। कैसे, वो मैं बता देता हूँ, वीडियो में डिटेल में देख लेना। 2-3 बार इग्निशन ऑन ऑफ करेंगे, लाइट चली जाती है, नहीं गई कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 बार स्टार्ट बंद, स्टार्ट बंद, स्टार्ट बंद, स्टार्ट बंद ऐसे करेंगे, लाइट चली जाएगी। नहीं जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी का तार कुछ गाड़ियों में, जैसे VIP गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, लग्जरी, तो उसमें मत ट्राई कीजिएगा। बाकी छोटी मोटी अल्टो, वैगना, सेंट्रो, ये सब गाड़ियां हैं, तो आप बैटरी का तार आधे घंटे के लिए डिस्कनेक्ट कर दीजिए, और ये फाइनली जब लगाएंगे तो लाइट चली जाएगी। डिस्कनेक्ट कौन सा वायर करना है, माइनस का पहले निकालना है, फिर प्लस का निकालना है। प्लस का पहले लगाना है, माइनस का बाद में लगाना है। आधे घंटे बाद गाड़ी की लाइट चली जाएगी। कई केसेस में सब कुछ सही है, वायर और चूहे ने काट नहीं रखा है, कोई कपलर उतरा हुआ नहीं है, गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बार ECU का तार और बैटरी का तार दोनों डिस्कनेक्ट कर दीजिए, लाइट डेफिनेटली चली जाएगी। लेकिन ये लाइट कब जाती है, जब आपके गाड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कई केसेस में एरर आ जाते हैं, जैसे कोई काम करता है तब लाइट आ जाती है, तो वो एरर होते हैं। जैसे हमने कपलर को डिस्कनेक्ट किया, चेक इंजन लाइट आ गई। सर्विस कर रहे हैं तो कोई मैप सेंसर धोने के लिए, चाहे एयर फिल्टर निकालने के लिए करना पड़ता है, लाइट आ गई। इस केस में आप मैनुअली रीसेट कर देंगे, लाइट चली जाएगी। दूसरी चीज, दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका स्कैनर वाला, की कार की स्कैनिंग। लाइट कंटिन्यू आ रही है और जा ही ना रही है मैनुअली रीसेट से, तो हम क्या करेंगे उस केस में, कार का स्कैनिंग करवाएंगे। स्कैनिंग भी 2-3 तरह से कर सकते हैं, 3-4 तरह से। एक तो ये 400-500 रुपए का मोबाइल वाला भी आता है, OBD 327 ELM, वो अमेजोन से परचेज करके, आप कोई भी साइट से परचेज करके, अमेजोन क्या कोई भी, मोबाइल से कनेक्ट करके आप फाइनली OBD 2 पोर्ट से कनेक्ट करके उसको लगा के चेक कर सकते हैं। एक ये हो गया। दूसरा, बड़ा वाला लैपटॉप लगाना पड़ेगा, तो उसमें जो बार कोड आते हैं वो बता देता कि क्या कोड है, DTC कोड आ रहा है, डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड, तो वो चीज़ आपको पता पड़ जाएगी। या फिर कोई OBD 2 स्कैनर, जो भी टूल है उससे स्कैन कर लेंगे, तो हमें वो बता देगा कि कहाँ से दिक्कत है, क्या कोड आ रहे हैं, और जो भी कोड आ रहा है उस कोड के हिसाब से काम करना पड़ेगा। मान लीजिए कि P0420 कोड आ गया, ज़्यादातर करके यही आता है, मैंने देखा है। एक कैटलिक कन्वर्टर का O2 सेंसर का होता है। आपको नहीं पता, कोड देख लिया आपने कि इतना कोड आ रहा है, और नहीं पता कि वो क्या चीज़ का कोड है, तो आप फाइनली गूगल पे सर्च मार सकते हैं, वो कोड का पूरी डिटेल में लिस्ट आ जाएगी। आप समझ सकते हैं उसके क्या सिम्टम है, क्या केस है, क्या हो सकता है गाड़ी के अंदर। तो इस तरह कार स्कैन करके फॉल्ट कोड जो आएगा, उस फॉल्ट कोड पे हम यदि काम करेंगे तो चेक इंजन लाइट जाने के चांसेस होते हैं। और कई ऐसी गाड़ी है भाई, रुला देती है, ECM खराब रहता है उसका, चेक इंजन लाइट जाने को नाम नहीं लेता, तो कई केस में ECM भी बदलना पड़ता है। और किसी किसी बाजी गाड़ियां ऐसी है रियलिटी में कि बिल्कुल ही जाने का नाम ही ना लेती हैं, तो हम कस्टमर से कहते हैं भाई साहब बस प्लीज चलाए जाओ, आप इसका ध्यान मत दो, ये आपके जान खा जाएगी और हमारी भी जान खा जाएगी। क्योंकि बहुत पैसे पी जाएगी ना, बहुत सारा सेंसर का दिखा रहा है, तो बहुत सारे पैसे पी जाएगी। पुरानी गाड़ी है, उतना पैसे लगाना नहीं है, तो क्या फायदा ऐसे ही चलाए जाए गाड़ी को, कोई इतनी बड़ी आफत ना आने की उससे।
तो मैनुअली या कार स्कैन करके 2 समाधान है चेक इंजन लाइट को हटाने के लिए। यदि आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है और चेक इंजन लाइट आ रही है, आगे मैं बता रहा हूं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। यदि उसमें 10,000 लग के वो लाइट जा रही है तो मैं कहूंगा पैसे नहीं लगाना उसमें, क्योंकि पुरानी वायरिंग हो जाती है, पुराने कपलर हो जाते हैं, पुराने सेंसर हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सिग्नल वीक होने लगता है। और जब सिग्नल वीक होगा तो ECU भाई साहब मीटर में लाइट को जला देंगे। तो ये समझ गए चेक इंजन लाइट का पूरा डिटेल। वीडियो काफी लंबा हो गया था, आपने यहां तक वॉच किया है, इस वीडियो को देखा है, दिल से थैंक यू। इस वार्निंग लाइट से रिलेटेड और कोई सवाल या सुझाव जो भी है कमेंट कर दीजिएगा। यदि इसमें कुछ वार्निंग लाइट है, चेक इंजन वार्निंग लाइट में कुछ छूट गई हो तो पार्ट 2 मेरे को बनाते देर ना लगेगी, धैर्य देनी पार्ट 2 बना दूंगा। और यदि सब कुछ ठीक है तो नेक्स्ट किसी वार्निंग लाइट पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में एक से बढ़ के एक टॉप की जितनी वार्निंग लाइट डैशबोर्ड में आती है उतनी वार्निंग लाइट के बारे में, एक एक लाइट के बारे में पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा मैं। तो अब ये सिलसिला हो चुका है शुरू। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं कौन सी लाइट के बारे में वीडियो बना रहा हूं? नहीं मालूम पड़ेगा तो सीधा सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिए। ऊपर वाले पे 3 ऑप्शन आएंगे, घंटी जैसे क्लिक करेंगे और ऊपर वाले पे सेट कर देंगे तो जो अगला वीडियो मेरा जाएगा वो आप तक धैर्य देने पहुंचेगा, ध्यान रखना। तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक होगा इंजन ऑयल प्रेशर स्विच के बारे में, या फिर कोई और भी हो सकता है। तो मैं पहले तो ये बड़े बड़े लोगों को ही कवर करूंगा मैं, तो इस पे आ सकता है वीडियो, ठीक है। तो ओके, थैंक यू भाई।